रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले विभिन्न आदिवासी संगठनों की सरना धर्म कोड महारैली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। महारैली के माध्यम से केंद्र सरकार से आगामी जनगणना के विधित परिपत्र के धर्म कॉलम में 7वें धर्म के रूप में सरना धर्म को शामिल करने की मांग की जाएगी। खबर है कि समाज के लोग धीरे धीरे मोरहाबादी मैदान अब पहुंचने लगे हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए मोरहाबादी मैदान से हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हैं। अजय लाल जी, क्या कुछ खबर है? क्योंकि आज बताया जा रहा है कि मोरहाबादी मैदान में समाज के लोग जुड़ रहे हैं और सरकार से जनगणना के लिए मांग की जा रही है, तो क्या कुछ खबर अभी तक सामने आ रही? क्या लोग पहुंच रहे हैं क्या मैदान में? दीपक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के पास और ये आदिवासी संगठनों की रैली है आज यहाँ पर। इनकी तैयारी को देखकर ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन इस रैली में शामिल होंगे। इनकी जो मुख्य मांग है, जो केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव लंबित है, वो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जब कभी भी जनगणना होती है या फिर कोई अन्य कार्य होते हैं तो अमूमन जो एप्लीकेशन होता है या फिर सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन भरना होता है या फिर कहीं कोई एडमिशन लेना होता है, तो उसमें यदि आदिवासी समाज से जुड़े लोगों को बारे में पूछा जाता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अब तक हिंदू धर्म वाले जो कैटेगरी होती है उसमें टिक मार्क लगाना पड़ता है। लिहाजा इसी बात की मांग वो कर रहे हैं आदिवासी संगठन के लोग कि आप मुझे अलग से सरना धर्म कोड दे दें, यानी कि एक ऐसी सरकारी दस्तावेज जिसमें जब कभी भी उनसे पूछा जाए कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं तो सरना धर्म कोड में उन्हें निशान लगाना पड़े। देखिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, समझने की जरूरत है कि सरना धर्म कोड आखिर है क्या। जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की कि यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि उनका धर्म क्या है तो वो या तो हिंदू बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, सिख बोलेंगे, ईसाई बोलेंगे, ऐसे करके धर्मों का वर्गीकरण है। लेकिन आदिवासी संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि वो रहते बेशक हैं हिंदुओं की तरह, लेकिन उनका एक अलग रहन सहन है, अपना उनकी भाषा है, उनका जो परिवेश है वो अलग तरह है, हिंदुओं से मिलता जुलता बहुत ज्यादा नहीं है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कोड वो दे दें जो यह माना जाए कि सरना, और एक जो कोड बनेगा सरकारी कागज में, एडमिशन लेना हो, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या फिर जनगणना जैसे कार्य हो, तो उसमें यदि उनसे कोई सरकारी कर्मचारी धर्म के बारे में पूछे तो एक सरना धर्म कोड हो जिसमें वो निशान लगा सके। अमूमन ये मांग है। कहा यह जा रहा है कि झारखंड विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित होकर के और वो चला गया है केंद्र के पास, और इस वक्त हमारे साथ बंधन तिग्गा भी मौजूद हैं। मैं उनसे ही बात करूंगा। जोहार दादा, आपको बहुत बधाई कि आप इस मांग को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। आज क्या कुछ होने वाला है? ये बंधन तिग्गा जी हैं दीपक, आदिवासियों के नेता है, काफी मुखर माने जाते हैं ऐसे मांगों को लेकर। अजय जी, आप उनसे आज बड़ा रैली हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और जो भी हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वो सभी मांगों की बातों को आज हम लोग जनता के सामने में रखेंगे। और सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं देश से भी आ रहे हैं, सभी राज्यों से लगभग, और सभी जिलों से आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं इस रैली में। हमारी जो मांग है उस सब मांग के समर्थन में। तो सरना धर्म कोड का मामला केंद्र के पास है या फिर राज्य में कहीं भी अभी भी फंसा हुआ है? तो राज्य तो भेज दिया है और ये जो धर्म कोड का जो मामला है वो केंद्र का है, और इसलिए हम लोग केंद्र से ही हम लोग मांग करेंगे और उसको इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं। रैली के माध्यम से जो सरकार जो है
हमारी मांग को ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उसको लेके ही ये बड़ी रैली बुलाई गई है। बंधन तिग्गा जी, अन्य राज्यों से लोग आएंगे, ये बात समझ आती है। आपने कहा कि फॉरेन कंट्री से भी लोग आएंगे, इसको क्या माना जाए? हाँ, समर्थन में लोग आ रहे हैं। और जैसे नेपाल जैसे देश में भी वहाँ सरना धर्म कोड जब दे दिया गया है, और जो यहाँ जो अपने देश में जो यहाँ के आदिवासी जो मूलवासी हैं और उनका धार्मिक पहचान नहीं है, और इसलिए हम लोग अपनी धार्मिक आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, बंधन तिग्गा जी थे। दीपक साफ शब्दों में कह रहे थे कि कई राज्यों से आदिवासी समाज के लोग, बड़े नेता आ रहे हैं और इस रैली में अपना धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान की मांग को वो अपने आवाज बुलंद करेंगे। मैडम, अपना परिचय देकर बात शुरू कीजिए। जय धर्मेश, मैं कमजोरा राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा राष्ट्रीय प्रचार का। हाँ, क्या कुछ मांगे उठेगी आज? आज यहाँ पे हम लोग का जो सरना धर्म कोड के बारे में हम लोग को यहाँ ये किए हैं, और उसके बाद यानी हम लोग का जो 16 मांगे हैं, सभी का बात आज रखा जाएगा सरकार से। और जब तक सरकार हम लोग को कोड नहीं देती है और हम लोग का जो 16 जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं करती, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और इस रैली में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दीपक, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में, जो झारखंड की पहचान है उस रूप में नजर आ रही है। अपने आप में एक अनोखी तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति उरांव। कहाँ पढ़ती हो? अच्छा, किस जिले से आई हो? रांची की रहने वाली। चलो कोई बात नहीं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दीपक कि आज जो रैली होगी वो काफी व्यापक होगी, और यहाँ रांची की जो आवाज है वो दिल्ली तक भी पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। दीपक, तो देखिए, मोरहाबादी से हमारे सहयोगी अजय लाल जानकारी दे रहे थे कि अब धर्म को लेकर लोग और जो आदिवासी समुदाय हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको एक अलग धर्म कोड दिया जाए, जिसका नाम वो आज उसको लेकर मोरहाबादी मैदान में आज बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। जानकारी देने के लिए शुक्रिया अजय लाल जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।